है भारत अर्नब के साथ पावर्ड बाय कोयल टीएमटी डॉलर बिग बॉस एंड सिल्वर कॉइन। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। क्या कांग्रेस ने देश की सुरक्षा दलालों को बेच दी? ये 2019 का सबसे बड़ा सवाल है। 6 दिन बाद लोकसभा चुनाव शुरू होंगे। ये सवाल सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अगस्ता वेस्टलैंड डील में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट दाखिल की है। 50 पन्नों की यह चार्जशीट रिपब्लिक भारत के पास है। चार्जशीट बता रही है कि यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार में दलालों का कब्जा था। दलाल नंबर 1 क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ में मिसेस गांधी यानी कि श्रीमती गांधी का नाम लिया है। आरोपी सुषेन गुप्ता की डायरी में आरजी लिखा गया है। इस आरजी के साथ कई बड़े पैसों के लेन देन की रिकॉर्ड है। 50 करोड़ रुपए की लेन देन की रिकॉर्ड है। चार्जशीट में लिखा गया है एपी मतलब कांग्रेस के जो लीडर है अहमद पटेल, और एफएम यानी कि मतलब फैमिली यानी कि परिवार। आप भी समझ सकते हैं किस परिवार के बारे में यह बात कर रहे हैं। क्या अब भी कुछ बताने की जरूरत है? चार्जशीट में लिखा गया है डील में यूपीए के चेयरपर्सन का नाम है। यूपीए चेयरपर्सन कौन है? क्या यह बताने की जरूरत है? क्या यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी नहीं थी? लेकिन कांग्रेस इन सवालों से भाग रही है। इसलिए आज मैं नहीं, पूछता है भारत, क्या हथियार दलालों की दोस्त है कांग्रेस? पूछता है भारत, डील में दलाली खाने वाला आरजी कौन है? पूछता है भारत, मिशेल की करीबी मिसेस गांधी यानी कि श्रीमती गांधी, कौन श्रीमती गांधी है? पूछता है भारत। सबूत सामने। अब गुनाह कबूल करेगी क्या कांग्रेस पार्टी? पूछता है भारत। और क्या दलाली छिपाने के लिए सेना पर सवाल कर रही है वही वाड्रा कांग्रेस? पूछता है भारत। अगर कांग्रेस की सरकार हो और जिक्र किसी आरजी का हो तो यह बताने की जरूरत शायद ही पड़े आरजी कौन है। क्वात्रोकी से लेकर क्रिश्चियन मिशेल तक अगर किसी इटली की महिला का जिक्र करे तो यह बताने की शायद ही जरूरत पड़े कि वो महिला कौन है। आखिर घोटालों का इटली से दिल्ली की ओर आता ये कौन सा रिश्ता है जो कांग्रेस की सरकार में ही मजबूत होता है? इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएम का मतलब है फैमिली। ये सारी आशंकाएं अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के दलाल क्रिश्चियन मिशेल के कबूलनामे से निकली हैं, जिसमें कई कोड वर्ड छिपे हैं। इटली की महिला, आरजी, एपी, फैमिली। इन कोड वर्ड को डीकोड करिए तो एक पार्टी और परिवार की तस्वीर साफ होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है? अगर हां तो सवालों से बचने की कोशिश क्यों? Mr. Gandhi, ED has named Ahmed Patel in charge sheet, Augusta Westland case. Mr. Gandhi, Rahul ji, would you like to respond? क्या कर रहे हो यार? ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको बुलाया है क्या? You invite this side क्या? Why? आपको परमिशन था क्या? पूछ रहे हम लोग। यहाँ तक अलाउड ही नहीं आप। तो जहाँ न्यायपालिकाएं हैं, हमें पूरा भरोसा है। हम कहीं पे भी दोषी हैं तो कम से कम हम पे कार्रवाई करें, फांसी पे लटका दें। जिस परिवार पर हर दूसरे दिन घोटाले का आरोप लग रहा है वो सवाल तो पूछता है लेकिन सवालों का जवाब नहीं देता। जो चुप रहने का अधिकार है, जिसको हम राइट टू साइलेंस कहते हैं, वो हमारे कानून और संविधान ने दिया है। जो केस में अक्यूज्ड होता है उसको, जो मुल्जिम होता है उसको, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उसके सपने देखता है, यह अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है कि मैं जवाब नहीं दूंगा और हाथ जोड़ के सबको गुजारिश करूंगा, मत छापो, मत आगे बढ़ो। चुनावी दौर है तो सवाल भी पूछे जाएंगे और जवाब भी मांगा जाएगा। इसलिए आज पूछता है भारत, देश लूटने वालों को सजा कब? और आज मेरे साथ है नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, राजीव रंजन जेडीयू के, संदीप सिंह आरएसएस के, प्रोफेसर संजीव तिवारी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रवि श्रीवास्तव,
कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं मगर आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, और अजीत कटारिया कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, सुरेंद्र चौहान कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, और सैयद असीम वकार थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। देखिए, शर्म भी कोई चीज होती है। अजीत कटारिया जी शर्म के मारे, और कुछ नहीं तो शर्म के मारे, देखिए कांग्रेस पार्टी को अपने वाड्रा गांधी परिवार के जितने लोग हैं उनको चुनाव से बाहर कर देना चाहिए, और अहमद पटेल को कहना चाहिए, भाई आपका नाम आ गया है चार्जशीट में, कितने बेशरम हो आप। बिल्कुल अहमद नहीं, पटेल नहीं। का नाम आ गया है चार्जशीट बिल्कुल में नहीं, कि ये घूस बेशरम खाने पड़ने की बात नहीं है। घूस खाने आप की ये नहीं, देखिए घूस इसमें खाया है। कहां पर सिद्ध नहीं, होता है घूस खाने की कि बात अहमद नहीं है। पटेल AP जी यानी कि बजट या शीट वाड्रा में जी घूस दिया या गया कोई था भी किसी राहुल AP जी इसमें इन्वॉल्व उस हैं, ये AP का बिल्कुल नाम किसी भी हुआ हालत है में अहमद किसी भी तरह से पटेल। प्रूव नहीं शर्म होता। के मारे क्या अहमद AP पटेल लिखने को से चुनाव क्या से आप बाहर हो अहमद जाना पटेल जी का चाहिए, नाम ले मगर दोगे? इतने बेशरम क्या है AP कि इसके बावजूद चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे ये सब राजनीतिक है। ये पुलिस की जो है, सीबीआई की जो चार्जशीट आई है, बिल्कुल ये झूठी और बेबुनियाद चार्जशीट है। क्या किसी का भी एपी लिख दिया, एफएम लिख दिया, फैमिली, क्या एफएम से फैमिली बनता है, फेमस बनता है, और भी बहुत चीजें हैं जो बनती हैं। ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं। अहमद पटेल जी ने क्या क्लियर बनता कहा है? है कि अगर मेरी सुनिए मेरी बात, बनता है। अगर मेरा दोष है तो मुझे फांसी संजीव चढ़ा तिवारी दीजिए। सुन लो। उन्होंने ये वर्ड बोला है। संजीव तिवारी ये कह रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अहमद पटेल जी ने अरे भाई, अहमद पहली बात पटेल तो जी ने ये ये है, स्पष्ट संजीव कहा है तिवारी कि आपको अगर जवाब मेरा देंगे। नाम है, स्टूडियो में अगर आपके मेरे साथ खिलाफ बैठे कोई हैं। सबूत पहली है तो बात मुझे ये है, फांसी चढ़ा मैंने दीजिए। नहीं बोला इसमें कि कोई ये दो राय नहीं है। अहमद पटेल ये है। बिल्कुल झूठी ये बात है। पुराने भ्रष्टाचारी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री जी ने फोटो दिखा दो, घटिया ये सतर्क फोटो दिखाओ उनको। ये आप बहुत बड़े चोर, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी भगोड़े हो गए हैं। देखिए आप ये घटिया बातें, पत्रकारों छोटी के बातें प्रश्नों का करना उत्तर बंद भी नहीं दे कीजिए। सकते हैं। ये और बिल्कुल यह चुनावी कहते हैं मुद्दे कि हैं, हम- चुनाव की वजह से ये काम किया देखिए, गया है। चुनाव की वजह मैं से नहीं गारंटी है। देता हूँ जब आपके जब भी सिर में 23 दर्द तारीख के होगा, बाद, तब आप दवाई 23 खाएंगे। मई के बाद इसका जब आपका नाम नहीं पैर लेगा कोई टूटेगा, भारतीय तब जनता आप पार्टी डॉक्टर का के पास आदमी। जाएंगे। मैं गारंटी पहले देता से हूँ जाके प्लास्टिक ये करा बिल्कुल लेंगे। आप झूठे और ये बेबुनियाद बातें भ्रष्टाचार करते का हो। पता तब लगा है प्रधानमंत्री जब जी ने क्रिश्चियन घटिया मिशेल को छतर का पकड़ के काम किया लाया है। है। आज जब अरुण उसके जेटली जी जो गिरवान खुद एक में- वकील हैं, जब इस तरह उसके की बातें गिरवान करना में उनके हाथ लिए लगा शोभा नहीं है, देता। तब पता लगा है कि देखिए असली अरुण चोर जेटली कौन जी है। खुद एक बहुत और बड़े अन्ना मैं एक चीज चोर बताना के चाहूंगा। वकील रहे हैं, बहुत बड़े मैं एक एंडरसन चीज के। बताना वो चाहूंगा। क्या बातें करेंगे? ये जो आप 320 बहुत बड़े करोड़ रुपए चोर, गए हैं, आपने कफन उसमें तक बेच कितने दिए लोगों पैसे के। राहुल गांधी के संजीव पास अरे गए आपने हैं? सैनिकों के कफन तक बेच दिए थे। आपने सैनिकों अरे के कफन सैनिकों बेच के के खा कफन गए। से तो आप और क्या खिलवाड़ खाओगे? करते हो। आप तो देश बेच सैनिकों दोगे। के कफन आप से तो देश आप बेचने खिलवाड़ वाले करते हो। लोग हो। देश आपने के देश शहीदों बेच के दिया। सपूतों के सबूत तो आप मांगते हो। आपने आप क्या बात राफेल करोगे? में हजारों करोड़ और रुपए राफेल खाए। के डील को ठीक जिस है, तरह उसका से आज आपने तक कोई डिले इंक्वायरी किया है, JPC जिस तक तरह नहीं से हुई। आपने आप देर ये किया बताइए, है, मुझे आप लग ये रहा बताइए, है उसमें अरे आपने JPC तो तक खरीद नहीं ही नहीं कराई लिया आपने। राफेल। 10 राफेल साल में तक आप आपने 30,000 राफेल करोड़ खरीदा रुपए नहीं, खाए। उसको और 10 दबाने साल के से लिए आपने राफेल खरीदा पटेल जी नहीं। का, वाड्रा जी का, देश के इनका नाम लिया वायुसेना है, को उसका जो खामियाजा बिल्कुल झूठी भुगतना बातें पड़ा हैं। है। आप ये क्या बात करेंगे? आप और आपको आपके चोरी का पैसा प्रधानमंत्री, नहीं मिला। आप और आपकी आप पार्टी 2G, के लोग 3G, सारे चोर और 4G, झूठे जीजा हो। जी, बिल्कुल कॉमनवेल्थ चोरी जी, करते हो, आपने आगे चोरी ऊपर से कहाँ सीना नहीं चोरी करते की? हो। आपने किसानों के बिल्कुल, जमीन खा गए। बिल्कुल, आप खा गए। क्या बात आपने करोगे? जमीन बेच आपके दिया, जीजा- आसमान बेच दिया। जिसका आप भी चलेगी, पूरा- आप इस चलिए देश को 23 बेचोगे। तारीख को लेकिन ये होगा 23 तारीख को किसकी नाक कटेगी वो 23 तारीख को पता चलेगा। मगर रवि श्रीवास्तव, नुपुर और संदीप, जेल पे हो। नहीं 23 तारीख को किसकी नाक कटेगी वो 23 तारीख को पता चलेगा। मगर संदीप, नुपुर और रवि श्रीवास्तव मेरे साथ है। आज से 50 दिन बाद तो पता चल जाएगा ना कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। नाक किसकी कटेगी हमें पता चलेगा। हमारे पोल में तो कल है कि 300 से ज्यादा सीट एनडीए को आएंगी। एनीवे, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा। मेरी बात सुनिए, ये जो है, ये सैनिकों के नाम पे दलाली है कि नहीं संदीप? बिल्कुल है। फौज पर दलाली हो रही है। बिल्कुल। ये करोड़ों रुपए हमारे फौजियों से छीन कर इन्होंने अपने पॉकेट में डाला है कि नहीं संदीप? सीधी बात बताइए। मैं तो इस बात को इसी तरह से समझता हूं। और ये लोग बोल रहे हैं कि एपी आपको कैसे पता कि अहमद पटेल हैं? भाई मुझे नहीं पता, मगर इधर लिखा गया है कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कहा है कि एपी यानी कि अहमद पटेल, करेक्ट, और एफएम यानी कि फैमिली। बिल्कुल। कौन सी फैमिली?
अर्नब, मोरारजी देसाई की फैमिली, अगर अब डायरी के गुलजारी लाल नंदा की फैमिली, डायरी के पेजों पे अगर केस, वाजपेयी की फैमिली, डायरी के पेजों पे केस बनेंगे तो 25 करोड़ रुपए गुजरात के सीएम को भी दिए गए थे। ये डायरी नहीं है, भूल जाते हैं, ये डायरी नहीं है। और डायरी आने के बाद आडवाणी जी ने पब्लिक लाइफ से संन्यास लिया था, जब तक नाम नहीं क्लियर हो। बोलिए, जैसे अर्नब ने कहा गांधी परिवार संन्यास ले ले, गांधी परिवार संन्यास ले ले, जब तक नाम क्लियर हो जाएगा वापस आके चुनाव लड़े। कहिए राहुल गांधी को कि चुनाव से नाम वापस ले ले, कहिए प्रियंका वाड्रा को चुनाव से वापस नाम ले ले, सोनिया गांधी को कहिए नाम वापस ले ले। जब नाम चार्जशीट से क्लियर हो जाएगा तब आएंगे। 8 फरवरी तो आडवाणी को आजकल बहुत आदर दे रहे हैं, आडवाणी जी को फॉलो करें। आडवाणी जी ने ग्रैंड डायरी में नाम हटने तक चुनाव नहीं लड़ा था, चौपर थे उनको कहिए कि हट जाए चुनाव से, चुनाव से इनको हट जाना चाहिए। राहुल गांधी को दोनों जगह से अपना नाम लेना चाहिए। अच्छा सुनिए रवि जी, सुनिए रवि जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो अधेड़ उम्र के नौजवान कांग्रेस पार्टी के सब जगह जाके कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। नुपुर आपसे डिबेट करेंगे, इसलिए पहले आप सुन लीजिए। अधेड़ उम्र के 50 साल के जो नौजवान हैं, है ना, नया कैटेगरी है उनकी, ये कैटेगरी है, नई कैटेगरी है हमारी पॉलिटिक्स में, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं तो पैदा ही नहीं मोदी हुई। मुझसे डरते हैं, मेरे से आंख में आंख मिलाते नहीं है। मैं तो पैदा ही नहीं हुई। हाँ हाँ अब क्या करें, ये तो एकदम उभरते हुए नौजवान है। पिछले 25 साल से आप नौकरी कर रही थी, आप कामकाज कर रही थी, आपको डिग्री मिले थे, आपने कुछ किया, आप कुछ बने। वो तो भारत दर्शन में लगे हुए हैं ना, वो और उनकी बहन। वो बहन भी अभी आई है, 50 साल की उम्र की होगी, कुछ काम नहीं किया आज तक, एक नौकरी तक नहीं की, एक पैसा तक खुद से नहीं कमाया। प्रियंका वाड्रा ने उल्टा बोलने आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं बहुत सीधी बात करता हूं। सुरेंद्र चौहान जी, आप लॉयर हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी कहते थे कि नहीं कि मोदी मेरे सामने आओ, मैं डिबेट करूंगा, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। तो हम कह रहे हैं आज राहुल गांधी के भागने का शॉट दिखा देता हूं आपको, कैसे भागे। रिपब्लिक टीवी का कैमरा देखा, ऐसे भागे जैसे भूत देखा उन्होंने। दिखा दूं आपको सुरेंद्र जी, ऐसे भागे, धक्का मारा, ऐसे भागे कि उनको लगा कि भूत दिख गया। तो मैं ये सिंपल बात कह रहा हूं, भाई जवाब क्यों नहीं देते उनको? वो हमारे सवालों से क्यों भाग रहे हैं? 3 दिन से भाग रहे हैं। पहले भागे कि ये फार्म हाउस उनका है कि नहीं, दूसरे दिन भागे कि 2G के घोटालेबाज के साथ पैसा लिया कि नहीं, तीसरे दिन भागे कि नीरव नहीं जिग्नेश शाह, घोटालेबाज जिग्नेश शाह से पैसा लिया कि नहीं, चौथे दिन भागे कि मिशेल ने उनका नाम लिया कि नहीं, पांचवें दिन भागे कि AP अहमद पटेल है, और छठे दिन भागने वाले हैं क्योंकि इसमें यह भी लिखा गया है नुपुर कि इटली की औरत की एक बेटा है जो प्रधानमंत्री बनने वाला है, जो दलालों के साथ मिलकर अपनी इटालियन मां को समझा रहा था कि अगस्ता के दलालों की कैसे हेल्प किया जाए। देखा, सीधा सवाल है, ऐसे जायज सवाल है, भाग क्यों रहे हमसे सुरेंद्र जी? भाग क्यों रहे? भाग क्यों रहे हमसे? भाग क्यों रहे हमसे? अर्नब जी से भी तो भागे, 2 प्रधानमंत्री अमेठी से भी तो भागे, अर्नब जी 2 परिवार है, अमेठी से भी तो भागे। अर्नब जी, क्या ये जो आपका वीडियो दिखा रहे हैं, बोलो रवि, किस अर्नब जी इतना त्याग दिया है देश के लिए? नाम लीजिए। रवि, बहुत आसान होता है। नुपुर शर्मा, आपको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अपने नेता नरेंद्र मोदी के कौन सा त्याग की आप दुहाई दे रही हैं यहाँ पे? ये परिवार है, उस परिवार के बारे में बात करने से पहले हमें अपने शब्द तोल लेने चाहिए। अर्नब जी, आपने सवाल पूछा है कि कौन भाग रहा है यहाँ से? कोई नहीं भाग रहा है, इस गाड़ी से तो कोई नहीं जा रहा। आप लोगों ने अपनी और आप लोगों ने एक नेगेटिव कैंपेन चलाया हुआ है देश में। आज आप ही भीख मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। आप बदनाम करना की साजिश रची हुई है साथ ले लो, साथ में चुनाव लड़ लो। आप सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है। उनका ही समर्थन दे रहे हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट of accused person is not reliable piece of evidence, पता है ना, जो आप टीवी पे सिर्फ बड़बोलों की तरह बोलते हैं। जरा मैं अगर कोई ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है सप्लीमेंट्री, आप उसके पास में जाइए। 17 जनवरी 2018 को कोटवाल को डांटे, मिला
मिलान की थर्ड कोर्ट अपील ने सब कुछ साफ कर दिया है, सारे एक्यूज डिस्चार्ज कर दिए हैं। और जो दिल्ली के जो 2 अफसर भारत सरकार के जो 2 अफसर थे उनको भी छोड़ दिया गया है। और आप बात कर रहे हैं, आप कौन भाग रहा है आपसे? अरे आप चुप रहिए ना, आपसे बोलने के लिए बोला, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपकी सरकार भी वहां पक्षकार थी, आपने उसको कोई अपील किया? जांच हुई थी आपकी सरकार, ये जो बीजेपी की नेत्री यहाँ बैठी है, पूछे अपनी सरकार से कि मिलान में आपकी सरकार पक्षकार थी, आपने क्यों नहीं उसको चैलेंज किया? और अगर आप एक्स्ट्राडिशन के तहत दिसंबर में 2018 में अगर मिशेल पकड़े गए हैं तो मिशेल एक एक्यूज्ड है, चार्जशीट फाइल गई है, आपके पास जो कॉपी है क्या वो प्रमाणित कॉपी है? आप बिना प्रमाणित कॉपी के यहाँ पर एक बहस का मुद्दा छेड़ रहे हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोई सुरेंद्र जी, आपका मूल मुद्दा क्या है मैं समझ गया। कोई मूल मुद्दा नहीं है। नुपुर एक मिनट, डिबेट की बात में क्या है? नुपुर अर्नब जी, आप बात कर रहे हैं, एक मिनट नुपुर शर्मा, एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बस 1 मिनट सुनना होगा। नुपुर और सुरेंद्र शर्मा सुनना होगा आपको। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात। मैं आप अरे सुनिए मेरी बात, मुद्दे पे आइए। पहली बात तो यह है कि शर्म के साथ मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है कि ये बदजुबानी इस अधेड़ उम्र के नौजवान की जो बदजुबानी हो रही है ना, उस पर थोड़ा आप रोक लगाइए। कह रहे हैं कि जूता मारा मोदी ने अडवाणी को। हम अधेड़ उम्र के नहीं है, कह रहे हैं गड्ढा है बदनाम करने का, इसके अलावा नहीं, आपकी उम्र और हमारी उम्र भी सेम है। ये कोई अधेड़ उम्र नहीं है। मैं तो राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूँ। अरे मैं तो राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूँ, आप उनके बारे में सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं? अरे आप सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं राहुल गांधी को लेकर? नहीं, वो तो आपके उभरते हुए सितारे हैं। ये देश की जनता देख रही है, ये सच्चाई है। ये उभरते हुए सितारे कटारिया जी, ये सच्चाई है। और आप सच को देखना नहीं चाहते हैं, आप आंख बंद करना चाहते हैं। लेकर सुनिए, अगर कांग्रेस जो बदजुबानी के साथ है, गटर की तरह राजनीति पे उतर आए हैं। आ गए ना, ये बदजुबानी है जो अहमद पटेल। 1 मिनट, राहुल गांधी ने अभी जो राहुल गांधी ने की है, ये बदजुबानी। मैं एक बार ये खबर दे दूं, करते हैं, ये बदजुबानी है। संजीव एक मिनट, मुझे अभी खबर मिली है कि राहुल गांधी ने और आपके लोग भी बदजुबानी, राहुल गांधी ने इस तरह की बदजुबानी यूज की है संजीव, कि उन्होंने कहा है जरा वॉल्यूम कम, मेरा फोल्डबैक बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जूते मारकर आडवाणी को स्टेज से निकाल दिया। शायद राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती है। वैसे भी ज्यादा अमेरिका में ही रहे, कहाँ रहे किसी को पता नहीं कि 40 साल की उम्र तक कहाँ थे। मगर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जूते मारकर स्टेज से निकाला। ऐसी भाषा का प्रयोग भारत माफ नहीं करेगा। देखते हैं उन्होंने क्या कहा, पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा। धर्म की बात करते हैं ना, हिंदू धर्म में सबसे जरूरी क्या होता है? गुरु जरूरी होता है ना हिंदू धर्म में। गुरु शिष्य का रिश्ता होता है ना। मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से, और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो ये है आपके लीडर, कहते हैं नहीं, ये है आपके लीडर, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को जूते मारकर स्टेज से निकाला। बड़ों का सम्मान जो जूते मारने का मतलब क्या है आप समझते हैं? उसको जूते नहीं, ये भारत के नहीं हो सकते, ये कोई इटली से आए हुए हैं। अपने बुजुर्गों इसका मतलब नुपुर बोलिए, नुपुर नरसिम्हा राव के साथ ये किया था। जूते मारने वाली बात जो होती है बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी, जो बुजुर्ग है बेचारे 92 साल के, बुला के अध्यक्ष। हाँ बोलिए, नुपुर बोलो। राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी नुपुर बोलो। मारे उनसे सबको याद है कि सीताराम
आप शर्म उन्होंने हिम्मत करी थी। बेशर्मो। अरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास समझने राहुल अरे आप गांधी, लोग अपना इतिहास सीताराम तुरंत केसरी देखिए ने ना, हिम्मत इतिहास करती छोड़िए थी आप कि अपना गांधी परिवार में सोनिया गांधी से प्रेजेंट आंख से देखिए। आंख, नजर से नजर मिला ले, अटल तो बिहारी लुंगी वाजपेयी खींच और के दरवाजे आडवाणी के जी, भीतर मुरली बंद मनोहर कर जोशी दिया था। भारतीय या फिर जनता जितेंद्र पार्टी प्रसाद, के जिन्होंने संस्थापक चुनाव हैं, लड़ा था आपने सोनिया उनको गांधी के धक्के मार सामने के निकाल कांग्रेस के दिया। अध्यक्ष का। ये आपकी तो संस्कृति 3 है। महीने में उनका हमारे देहांत हिंदू धर्म कैसे में हुआ, जो आज तक बड़ों किसी का को पता नहीं चला। अपमान करता नहीं है, तो शास्त्री जी, उसको भगवान आप श्री किसी राम भी माफ नेता नहीं का करता। नाम ले लीजिए, लेकिन आप लोगों अगर को तो वो शर्म गांधी भी नहीं है। परिवार से नहीं है, श्री राम को धक्के मार बड़ी भी पार्टी दिए, है। ये तो फिर भी ये आडवाणी जी है। पार्टी ये है, घटिया उनका तो पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी। आप ये लोगों को नहीं तो सकते शर्म आनी कि चाहिए। कि पूर्व प्रधानमंत्री अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए। बना दिया है। और राहुल गांधी वो है आप अपनी पार्टी का आप अपनी पार्टी के लक्षण देखिए। आपने मुरली मनोहर जोशी को निकाल दिया, यशवंत सिन्हा को निकाल दिया, कांग्रेस की तरह 100 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये कहाँ जाते हैं राजीव रंजन जी। राजनीतिक भगोड़े। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी डिबेट पर है। जो आज मैंने बोला कि गांधी परिवार, गांधी वाड्रा परिवार ने इतना भ्रष्टाचार किया है इस देश में कि ये अगर अगले 100 साल तक माफी मांगते रहे तो काफी नहीं होगा। जितना भ्रष्टाचार किया है, जितना पैसा बनाया है। बिल्कुल सही बात संजीव तिवारी, एक मिनट। बिल्कुल सही बात आपने कही। हिंदुस्तान की आजादी के साथ घोटालों का इतिहास जुड़ा हुआ है। जी, राजीव रंजन। जैसे ही हिंदुस्तान आजाद हुआ 1948 में वीके कृष्णा मेनन भारत के हाई कमिश्नर थे ब्रिटेन में, और उस समय जीप घोटाले में उनका नाम आया। कांग्रेस ने उनको इनाम दिया और बाद में वो देश के डिफेंस मिनिस्टर हुए। ट्रक बेचने में जो घोटाला हुआ वो भी 2011 का टाटा ट्रक का मामला लोगों को याद है। हेलीकॉप्टर को भी इन्होंने नहीं बख्शा। अब ये सामने क्रिश्चियन मिशेल, जिनके पिता भी 50 साल तक हिंदुस्तान में रहे, इन 50 वर्षों में हथियारों के बिचौलिए के तौर पर पिता पुत्र ने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, वो सब कुछ देश को जानने का हक है। और जिस तरह से दुनिया में हथियारों को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बनाया एक ऐसा औजार कि हथियारों के जरिए वो अपने पार्टी के खजाने को भरे और उनके नेताओं के पेट को भरने का काम भी उन्होंने किया। इसलिए बोफोर्स भी याद है और वो डरते हैं। उनको ये मालूम है कि 2019 के चुनाव में ये कहीं ना कहीं वेस्टलैंड चॉपर का घोटाला उनके कफन, उनके ताबूत का आखिरी किल नहीं बन जाए। पूरी तरह से कांग्रेस के हौसले पस्त है और कांग्रेस जिन परेशानियों का शिकार है, देश को भरोसा पैदा करने में कांग्रेस विफल रही है। कांग्रेस के नेताओं और ये एक ऐसा समय है जब देश की जनता उनको माकूल जवाब देगी। रवि श्रीवास्तव हो या दूसरी पार्टियों के समर्थक जो कांग्रेस के साथ यहाँ बैठे हैं, उन सब रवि सुन लो। एक ऐसी पारदर्शी और गतिशील सरकार बनाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में घोटाले और गति आई है, क्या गति आई है पता लगेगी। हो घोटालों से जुड़े लोगों को बुक किया जा सके। और गति दिख रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, और शायद इसीलिए में लोग मर गए, विजय माल्या जैसे लोग हों, चाहे वो नीरव मोदी जैसे लोग, जिन्होंने देश को 5 रेट का जीएसटी चल रहा है, ये गति नहीं है आपने। आज रेलवे में आपने क्या किया है, वो भी पूरा घोटाला आ गया है निकल के। कहीं ना कहीं कोई तरक्की नहीं हुई है उसमें भी। जिस हताशा और बौखलाहट का शिकार है, क्या किया रॉबर्ट वाड्रा का आपने? श्रीमान जी, खाली नाम लेके चैनल पे कुछ नहीं होता। आपने किया क्या वाड्रा का? 5 साल में क्या किया उसका आपने बोलिए। ये मिशेल वाले मामले पे वापस आता हूं। जरा आप 2 मिनट रवि जी रुकिए। संजीव और सुरेंद्र चौहान, जो मूल मुद्दा ये है, कांग्रेस पार्टी अभी ये कह रही है, संजीव और सुरेंद्र चौहान जी, जो मैं समझ रहा हूं वो ये कह रही है कि ये जो सारी जो चार्जशीट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसमें कहा गया है कि 1986 से क्रिश्चियन मिशेल और सोनिया गांधी के मिसेस गांधी एक दूसरे को जानते थे, जिस तरह से बोफोर्स के घोटालेबाज ओतावियो क्वात्रो की भी मिसेस गांधी को जानते थे, और ये सारी इटालियन कंपनीज के साथ
घुल मिल के भारत में बिजनेस करते थे और सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी इटली की है। मैं उस पे नहीं जा रहा। संजीव जी और सुरेंद्र जी ये क्या कह रही हैं? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सारा कुछ इलेक्शन से लिंक्ड है ना, कि ईडी की चार्जशीट अभी निकली है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। यह हुई ना बात, तो उसका मैं एक काउंटर दूंगा। अगर ये मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है तो सुरेंद्र जी ये बताइए कि क्या ये सच है कि नहीं है कि यही केस 2013 में भी इन्वेस्टिगेट हो रही थी? पहली बात, इटली में वहां की सरकार ने फरवरी 2013 में लोगों को अरेस्ट किया था, क्या वो भी चुनावों के साथ लिंक्ड था? तीसरी बात, अगर अगस्ता कांड नहीं हुआ तो फिर वो बजट शीट जिसमें एपी, एफएम यानी कि परिवार को कितना घूस मिला, अहमद पटेल को कितना घूस मिला, वो बजट शीट तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके कार्यकाल में तो ये बजट शीट नहीं निकली, ये तो कांग्रेस के समय में निकली। और ये बात भी कि एक मिसेस गांधी है, यानी कि श्रीमती गांधी को एक श्रीमती गांधी है जिनको घूस मिला, ये बात भी फरवरी 2014 में पहली बार निकली थी जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। दुर्भाग्यपूर्ण वो थे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मगर वो थे उस समय। तो ये सारे मामले जो हुए थे वो कांग्रेस के जमाने में हुए थे। तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ये सब चुनावों के साथ लिंक्ड है? चार बातें आपको मैंने कह दी कि ये सारा मामला कांग्रेस के कार्यकाल से शुरू हो रहा है। तब क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? पहली बात तब क्या सीबीआई का देखरेख नरेंद्र मोदी कर रहे थे? आप क्यों इसको पॉलिटिकल कर रहे हैं? अर्नब जी, आप पहले बात सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 10 साल, वो दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं थी। आप कृपया करके प्लीज बहुत बात थी, क्योंकि पहले इनको बोलिए, पहले एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री था इस देश में कुछ नहीं चलती थी। पहले इनको बोलिए कि सुनने का मादा रखे। सवाल आपने मुझसे किया है, सुनने का मादा रखे। हुआ था जिसके ऊपर बोलिए, सुनने का मादा रखे। दूसरी बात, जिसके ऊपर सोनिया गांधी बैठी हुई थी, ये देश का आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि एक एंटनी और निर्णय कोई और ले रहा था। क्या कारण था कि अगस्ता वेस्टलैंड को कैंसिल करना पड़ा? मुझे ये बताइए। आपको ज्ञात होना चाहिए इस बात को कि 12 फरवरी को इटली में प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत जब ये डिस्कवर हुआ, 27 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के चलते ही सारा राजनीति में थे। क्या कारण था कि कांग्रेस के रूलिंग पार्टी को उसमें पैसे दिए गए थे? जवाब तो उसी को देना पड़ेगा जो उस समय सत्ता में था। और जवाब सत्ता में कौन था? सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे। बताइए इटली की महिला कौन है? मुझे ये बताइए। नुपुर भी डिबेट पर है। नुपुर मुझे बताइए, मुझे बताइए इटली की महिला कौन है? मुझे बताइए, मुझे बताइए इटली की महिला कौन है? 2000 दुर्भाग्य की बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनका नमस्ते ना सोनिया गांधी लेती थी ना राहुल गांधी लेता था। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि दस्तावेज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पास करते थे, राहुल गांधी की इतनी हैसियत थी कि उसे जाके फाड़ देता था। ये हमें संस्कृति और आप उसको मिक्स ना करें। जो वो अध्यादेश अलग था, वो अध्यादेश दुर्भाग्य की अलग था, अध्यादेश अलग था, वो अध्यादेश अलग था, उसको गलत ना करें। आप इन दस्तावेज की बात करें। इन दस्तावेज पर 2016 में चार्जशीट फाइल हुआ, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभी जो आया है, इनके पास प्रमाणित कॉपी भी नहीं है। 4 तारीख को चार्जशीट फाइल हुआ है, आज 5 तारीख को बैठे हैं, 6 तारीख को कोर्ट, उसने कांग्रेस भी ले लिया। आप किस चार्जशीट की बात कर रहे हैं? संजय भंडारी के पास डिफेंस डील्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल कागज कैसे पाए गए? क्या लिंक है रॉबर्ट वाड्रा, संजय भंडारी और गांधी परिवार का? रफाल डील के कागज कैसे थे संजय भंडारी के पास? इन सब का खुलासा होगा। अभी धीरे-धीरे अच्छा सुरेंद्र जी आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं। सुरेंद्र जी आप मैच्योर आदमी हैं। सुरेंद्र जी आप मैच्योर आदमी हैं। 6 तारीख को उसका आप मैच्योर आदमी हैं। सुरेंद्र जी मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र राहुल गांधी से कम है। आपकी उम्र सुरेंद्र जी आप सुन लीजिए। अरे भाई
अरे भाई सुन जनता लीजिए बोल रही है कि सुरेंद्र देश जी, की जनता आप सुन कौन है? लीजिए मेरी जितने बात। भाजपाई अरे समर्थक अरे हैं, सुन लीजिए मेरी इनको बात। सुनने का मादा अरे नहीं है। संजीव They रिलैक्स do करो not ना। want to listen. अरे संजीव रुक जाओ। अरे संजीव रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ एक बात, मैं एक बात कह रहा हूँ। देखो संजीव, देखो संजीव, अरे भाई रवि रवि जी ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इनको बोलिए चिल्ला के मेरी बात सुनिए। भाई बात सुनिए, अरे बात सुन लीजिए भाई। सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो है ना संजीव तिवारी, ये जो संजीव तिवारी है ना, ये एक मिनट संजीव रुक जाओ, संजीव रुक जाइए कह रहा हूं, रुक जाओ नहीं कह रहा। क्यों पता है? क्योंकि हमारे कॉलेज के सीनियर थे, क्योंकि हमारे कॉलेज के सीनियर थे, हमारे से सीनियर है, इससे मैं रुक जाइए कह रहा हूं, इनको रुक जाओ नहीं कहता। मैं आपसे कह रहा हूं सुरेंद्र जी, हाँ जी, कि आप देखिए हंस तो ले, आपकी उम्र सुरेंद्र जी राहुल गांधी से कम है, मगर आप बहुत मैच्योर हैं। सेम एज है। मगर आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आई एम 69 बॉर्न। चलिए आपकी और राहुल गांधी की सेम एज है, चलिए वो 70 बॉर्न है, आपकी बाल सफेद हो गई, उनकी नहीं हुई। चलिए ये बात पूछता आपको मैं यार, चलिए भाई अच्छी बात है ना, आप सब नौजवान हैं, मेरी बात सुनिए। आप भी हमारी उम्र में हैं। ये बताइए सुरेंद्र जी, आप 45-46 साल के हैं। किए बिना मेरे पास एक कागज है जिसमें लिखा गया है कि एक परिवार को 15 मिलियन यूरोज मिले। ओके, 15 मिलियन यूरोज मिले आज की तारीख में, मतलब करीब 20 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, मिनिमम 20 करोड़ रुपए। आप ये बताइए ना सुरेंद्र जी, आप मैं ये नहीं पूछ रहा कौन परिवार, क्या आपको कोई शक है कि ऐसा एक परिवार है जिसने 20 करोड़ रुपए की घूस खाई है? घूस, 20 करोड़ रुपए की घूस खाई है, घूस। परिवार ऐसा है कि नहीं है? मेरा कहना है कि ऐसा एक गंदा सा, बिगड़ा हुआ, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही परिवार है इस देश में जो 20 करोड़ रुपए की घूस खाता है। आप बताइए ऐसा कोई परिवार है कि नहीं? ये तो नहीं कहेंगे ना कि ऐसा कोई परिवार है ही नहीं। ये आपने चार्जशीट ऐसा एक परिवार है कि नहीं जिसको घूस मिले? चार्जशीट में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री में कि ये देशद्रोही परिवार है, लिख दिया। अरे लिखा है, जरूर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अर्नब जी चार्जशीट में लिखा है क्या? अगर आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आप बिलीव नहीं करते, आप देश की इंटेलिजेंस को बिलीव नहीं करते। बेल वाला परिवार है भाई, आप देश के सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है, डायरी आप लेके आइए ना। कौन कौन जेल में, और रूपो शर्मा जेल में कौन कौन है बताना जरा। अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया वो जेल के केस में राहुल गांधी को दोषी पाया बिना किसी व्यवसाय के 55 लाख से 9 करोड़ उनकी आय ये कैसे इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? ये बिल्कुल ना इंसाफी है, झूठी बात है। और आप लोगों ने 5 साल में चोरी की है और इस जनता को लूट के खाया है। आपने कोई काम नहीं किया। लोग जब आपसे पूछते हैं हमारे रोजगार कहाँ है, किसान जब अपनी समस्या लेके जाता है, मुसलमान, सैयद असीम वकार जी, सैयद असीम वकार जी, सैयद असीम वकार जी, पाकिस्तान और आतंकवाद, सैयद असीम वकार जी, सैयद असीम वकार जी, मेरी जरा बात सुनिए। सैयद असीम वकार जी, क्या आपको लगता है, वकार जी शांति से सुनिए मेरी बात। सारे चोर डर चुके हैं, असलियत ये भी है। वकार जी, वकार जी, भ्रष्टाचार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। आज से 4 महीने पहले आपने और राहुल गांधी ने मिलकर डिसाइड किया कि आप भ्रष्टाचार को मुद्दा रफाल के थ्रू बनाएंगे। आप नाकाम हो गए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको वहां से धक्के मारकर भगा दिया और बोल दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब सारे दुनिया भर के लोग समझ चुके हैं कि रफाल एक सीधा झूठ था, फेक न्यूज स्टोरी थी।
अब अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा अब देश में बातचीत हो रही है, उसके 4 कारण हैं। पहला कारण है कि कमलनाथ के प्यारे भतीजे रतुल पुरी 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड केस में घूस के मामले में फंस गए हैं। दूसरी बात, घोटालेबाज जिग्नेश का के साथ आपके प्रिय आदरणीय नेता राहुल गांधी करोड़ों का डील कर रहे थे। तीसरी बात, घोटालेबाज संजय चंद्रा और यूनिटेक कंपनी के साथ राहुल गांधी ने और एक डील की जिसमें उनको करोड़ों की संपत्ति मिली। चौथी बात, आपके प्रिय नेता के प्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अहमद पटेल का नाम आया है अगस्ता के घोटाले में। छठी बात, अगस्ता के दलाल जिनका नाम क्रिश्चियन मिशेल है, 1986 से वो श्रीमती गांधी से परिचित थी। छठी बात बताऊं कि नहीं बताऊं, या मैं बात पूछ लूं? देखिए सैयद असीम वकार जी, भ्रष्टाचार मुद्दा बन चुका है, मगर भ्रष्टाचार मुद्दा विपक्ष का नहीं, विपक्ष के खिलाफ मुद्दा बन चुका है। जितना घोटाला किया और सबसे ज्यादा जो देशद्रोह किया आप लोगों ने, जो रक्षा के मुद्दों पर जितनी दलाली की है, बेनकाब हो चुकी है। अभी क्या बोलेंगे आप? अब सुनिए, बोल के फायदा नहीं है। आप मानिए इधर कि आप जो कह रहे थे, देखिए आप चौकीदार चोर है कह रहे थे, अभी आप पूछिए क्रिश्चियन मिशेल चोर है कि नहीं? घोटालेबाजों के साथ जो करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, वो चोर है कि नहीं? बताइए वकार जी, 2014 के बाद बताइए। बजा रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की बी टीम है क्या? इसके बाद आप फिर राहुल गांधी का लौटा लेके बजा। अरे आप क्या, हम तो सबकी बजाते हैं। 2015 में आपने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे की एक्सपोज की है, आपने क्या किया है? आप तो बी टीम है कांग्रेस पार्टी की, नहीं आप सी टीम है। कि आप पे हमला ना हो जाए, आप बताइए ना, हम तो सबको सवाल उठाते हैं, आप तो ऐसे ही। अरे आप पत्ते की तरह हिल रहे हैं, सूखे हुए पत्ते की तरह हिल रहे हैं आप। तो 30,000 करोड़ की बात नहीं होगी। गठबंधन में अगर 30 करोड़ की बात करेंगे तो 30,000 करोड़ की बात नहीं होगी। सर, हिंदुस्तान में 5,000 रुपए की जो रिश्वत लेता है उसको एंटी करप्शन ब्यूरो बिना देखे बिना समझे जेल भेज देता है। और जो 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उन पर आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो 2 ही वजह हैं, या तो वो निर्दोष लोग हैं, ये दलालों की नहीं। आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाए न्यायालय में? आरोप लगाने वाले तो हम क्यों जाए न्यायालय में? किस बात के लिए जाए न्यायालय में? हम तो गए थे। फजूल की बात तो रवि जी करते हैं, बिना सबूत के बात मत कीजिए। ये रवि जी फजूल की बात करते हैं, झूठे आरोप लगा रही है आप। कभी ढंग की बात कर लेते तो डायरी में गुजरात के सीएम को 25 करोड़ मिले, वो नहीं माना आपने, मगर ये डायरी सच्ची हो गई। येदियुरप्पा की डायरी झूठी हो गई, वो डायरी सच्ची हो गई। जो आपके हक में जाए वो डायरी सच्ची हो गई। क्या किया आपने? आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ दिलवाए और वो भी बैंकरप्ट हो गया। वो भी बैंकरप्ट हो गया। कांग्रेस से वो भी पैसे आप माफ करने को बैठी है। खत्म हो जाएंगे। नीरव मोदी भगा दिया, माल्या भगा दिया, मेहुल चोकसी भगा दिया, नितिन संजय भगा दिया, जतिन शाह भगा दिया, सबको तो भगा दिया आपने बाहर पैसे खिला करके। संजय भंडारी जो है रॉबर्ट वाड्रा का दोस्त, ये सारे अरे पैसे की ट्रेल तो बताओ नुपुर शर्मा, पैसे किसे मिले, कब मिले, कहाँ पे मिले, बताओ। पासबुक दिखाओ ना। ये देखिए मिले पैसे, ये देखिए आपको मिले पैसे क्या? ये देखिए 15 मिलियन यूरो परिवार को मिले। आपके बोलने से नहीं मिल जाते पैसे। 3 मिलियन यूरो एपी जिनका नाम मेरे को पता चला अहमद पटेल को मिले। कागज दिखाने से पैसे नहीं मिलते किसी तो को। क्या दिखाने से मिलते हैं भाई? सबूत दिखा रहा हूँ, आप सबूत को मानने को तैयार नहीं है। सबूत दिखा रहा हूँ, डायरी की सबूत दिखा रहा हूँ। नहीं होती है। हर्षद मेहता के जैसा 5 करोड़ सूटकेस में देखने हैं। हाँ, इनको देखने दिखाइए ना।
एक बात आपको ये तो सही। एक बात बताओ संजीव, ये तो सही, इसीलिए सबूत मांगे जाते हैं ताकि आप सच्चाई कैश पता में लगे। लेते हैं पैसे, इसीलिए आप पूछ रहे हैं कि कैसे ट्रेल मिलेगा, सबूत क्योंकि इसीलिए आपने मांगे कैश जाते में लिए हैं होंगे। कि सच्चाई इस बार पता आप लगे। पकड़ा गए हैं, इस बार आप बुरी तरह पकड़ा गए हैं। और मैं दिखाता हूं और एक सबूत, संजय भंडारी की तस्वीरें मैं जरा फुल फ्रेम टेलीविजन पर दिखाता हूं। संजय भंडारी को कैसे रिपब्लिक भारत ने पकड़ा। हम सीधे पहुंच गए, हमारे एसआईटी टीम के श्रवण सेन लंदन पहुंचे। लंदन पहुंच के खुफिया एजेंसीज के थ्रू हमें उनके घर का पता मिला। ये है संजय भंडारी, ये भी भारत आने वाले हैं। देख लीजिए इनका चेहरा, ये अगले घोटालेबाज है। 5 साल पहले तक होम्योपैथी की दुकान थी इनकी कनॉट प्लेस में, फिर पिलाटेस की डील की, 300 करोड़ रुपए की घूस मिली इनको। और जब हमसे मिले तो उन्होंने क्या कहा, कहूं आपको संजीव तिवारी, क्या कहा कहूं? कहा कि अगर आप दूसरे एक अंग्रेजी चैनल का नाम लिया जिसकी ऑफिस ग्रेटर कैलाश में है दिल्ली में, कहते हैं कि वो सबसे अच्छी चैनल है, आप उस चैनल से होते तो मैं इंटरव्यू दे देता, मगर आप रिपब्लिक टीवी से हो इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। कैमरे पे कैद हो चुके हैं भारत के गुनहगार, वाड्रा के करीबी दोस्त प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बहुत ही क्लोज संजय भंडारी की तस्वीरें हैं। अगले आने वाले ये नीरव मोदी और विजय माल्या के पहले, मुझे तो लग रहा है संजीव तिवारी, इस बार मुझे लग रहा है चुनाव के पहले सब घोटालेबाजों को लाया जाएगा और सब नाम ले लेंगे गांधी वाड्रा परिवार की। संजीव साथ गठबंधन किए हुए हैं, यह देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है और इसलिए संजय भंडारी को भी लाना जरूरी है और यह भी बताना जरूरी है क्या कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा के मकान लंदन की हर गलियों में है, कहां से पैसा आया है और देश के किसने पकड़ लिया, देश के किन गद्दारों को पैसा कहां से मिला है, किन बचौलियों ने पैसा दिया है और ये देश की गरीब जनता के पैसा से कहां कहां लंदन की गलियों में उन्होंने घर बनाया है, ये बताना जरूरी है, ये जानना जरूरी है और इसलिए इस संजय भंडारी को भी लाना जरूरी है। ये पूरा का पूरा परिवार जो है ये भ्रष्ट है, लेकिन कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरता है। अच्छा राजीव रंजन, ये पाप का घड़ा, राजीव रंजन, ये भ्रष्टाचार, राजीव रंजन एक बात नोटिस की होगी आपने, एक बात पता नहीं आपने नोटिस की है कि नहीं, मैंने तो जरूर की है। कह दूं जरा, मैं कह दूं एक बात नोटिस की है मैंने, भागेंगे नहीं। अरे भाई प्लीज एक मिनट, अजीत जी बहुत खूब, अजीत जी जरा सुरेंद्र चौहान जी को टीवी पे लाइए। आपकी प्रॉब्लम महागठबंधन में यही, आप सब लोग एक साथ बात करते हैं। अजीत जी जरा सुरेंद्र चौहान जी को लाइए, मैं उनको भिड़ाना चाहता हूं, भिड़ाना नहीं मतलब उनकी डिबेट कराना चाहता हूं। ये गलत शब्द का प्रयोग किया, मुझे माफ कीजिए। मैं गलत शब्द का मैंने राजीव रंजन जी, आप जरा सुरेंद्र चौहान जी को पूछिए, ये जब से घोटालों की खबर निकली है एक बड़ा मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं कि उसके बाद जो पप्पू हैं या उनके जो भक्त हैं, जो कोई भी हो, भक्त इस हिंदुस्तान में उन्होंने एक बार भी नहीं बोला है मोदी कि चौकीदार चोर है। अरे भाई मैंने तो बस पप्पू का, मैंने नहीं कहा, मैंने राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, आपको आपने बोला मोदी भक्त, मैंने बोला जो भी पप्पू हो, मैंने तो पप्पू प्यार का वर्ड है, मैंने प्यार के इजहार से किसी को बोला क्योंकि पप्पू, आपको प्रॉब्लम है पप्पू बोला तो आप राहुल गांधी मान गए, क्यों आपको लगता है देश में एक ही पप्पू है? बात सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए पकड़े गए ना रंगे हाथ, मेरी बात सुनिए राजीव जी मेरी बात सुनिए, क्या आपने जब से रिपब्लिक भारत ने यूनिटेक घोटाला, जिग्नेश शाह घोटाला, 2G घोटाला, संजय चंद्रा घोटाला, क्रिश्चियन मिशेल घोटाला, श्रीमती गांधी घोटाला, RG घोटाला, सारे 5 घोटालों को जब हमने इसका खुलासा किया है, क्या एक बार भी आपने उसके बाद किसी को भी यह बोलते हुए सुना है चौकीदार चोर है? देखा चुप हो गए ना,
डर के मारे अभी है अपने पूरे देश में छुपे हुए कहीं कि चौकीदार चोर है। क्यों राजीव जी, एक बार भी सुना आपने उसके बाद चौकीदार चोर है? अगर वो डर नहीं रहे हैं बोलना तो बंद मुझे कर लगता दिया। है कहीं न कहीं बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, उन्हें डरना चाहिए। छोटे-छोटे पहली बार एक सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कॉमेडी शो हो बनी गया। है जो घोटालों को लेकर बिल्कुल सख्त रवैया है, कोई भी घोटालेबाज बख्शा नहीं जाए। एक ऐसा स्लोगन अब बन गया जो घर-घर में वो है। हिंदुस्तान का दौर निकल चुका है जब घोटाले करके खजाने भरने वाली कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों को गुमराह कर मैंडेट हासिल करती थी, और आज ये परिस्थिति है कि कांग्रेस का आधार इसलिए सिमट रहा है कि लोगों को सच पता चल गया। लोग अर्नब जी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस ने देश को बेरहमी से लूटा है, रौंदा है। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर घोटालों को लेकर जो कांग्रेस का नजरिया है अब देश ने पहचान लिया है, और एक ऐसी सरकार मिली है लोगों को जिसको फिर से लाकर इस तरह के कांग्रेस के अधिनायकवादी सोच, उनके घोटाला परस्त नीतियों और साथ साथ जो बेईमानी को लेकर उनके नेताओं के अंदर आराम से चलने देने वाला उसके खिलाफ एक सरकार उन्होंने कहा था इनके डीएनए में गड़बड़ है, करेंगे। डीएनए में खराबी बताई थी। डीएनए क्या होता है आप बताइए? डीएनए खराब बता दिया था यार, डीएनए की मोदी की दलाल रखती थी, इनका डीएनए खराब बता दिया था। मैं बस कहूँ पहले पहले फर्क होता था कि एक परिवार था इस देश में। मैं आज आखिरी में ये कहूंगा अनुकूल कि एक परिवार था इस देश में, एक परिवार था इस देश में जिसने बहुत पैसा बनाया इस देश में। ये परिवार पहले लिफाफों में पैसा लेता था, फिर उन्होंने ट्रंक पे ली, सूटकेस में ली, अब सारी रेलगाड़ी में डाल दूं जितना पैसा उस परिवार ने बनाया फिर भी कम होगा। यही फर्क है, पहले लिफाफा फिर सूटकेस, और उसके बाद रेलगाड़ी भर के पैसा इस देश से छीनकर पता नहीं कहां ले जाता है, शायद इटली ले जाता है। इसका भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस परिवार के बारे में और बताएंगे कल शाम 7 बजे। नमस्कार। भारतीय जनता परिवार है, बीजेपी।